देश में नफरत का ऐसा दौर चल रहा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंडिया हिट लैब के अनुसार 2024 में नफरती हिंसा और भाषण में 74% की भारी बढ़ोतरी हुई थी और यह सिलसिला 2025 में भी जारी रहा। मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का दायरा अब बढ़ गया है और नफरत दिखाने के तरीके भी बदल गए हैं। अब नफरत का शिकार हर कोई हो रहा है, भले ही वो सैनिक हो, पत्रकार हो, दलित हो, पिछड़ा हो, महिला हो, मुस्लिम हो या कोई और, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब केवल धर्म के नाम पर हिंसा नहीं हो रही, हिंसा की वजह कुछ भी हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में लिखा है कि भारत में धार्मिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन संभल में हाल की घटनाओं ने एक नया और खौफनाक सच सामने ला दिया। राज्य सरकारें जो पहले बीच बचाव करती थीं, अब उन ताकतों का साथ दे रही हैं जो भारत को हिंदू प्रधान देश बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की बात। वहां बजरंग दल के एक नेता अक्षय ठाकुर ने सिर्फ स्कूटी को पास न देने के बहाने 3 मुस्लिम बुजुर्गों को थप्पड़ मारे और बुरी तरह पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में निंदा हुई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिल्ली में एक और मामला सामने आया। अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों पर उनकी सोसाइटी में पड़ोसियों ने नस्ली टिप्पणियां की। उन्हें मोमो कहा, धंधे वाली कहा, मसाज पार्लर चलाने का आरोप लगाया। विवाद गंदगी फैलाने को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन बात नस्ल और क्षेत्र तक पहुंच गई। आरोपी दंपति हर्ष सिंह और रूबी जैन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मेघालय के मुख्यमंत्री तक ने इस घटना की निंदा की। राजस्थान के टोंक जिले में पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने एक कंबल बांटने के कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं से भेदभाव किया। एक महिला ने अपना नाम शकुरान खान बताया तो वे गुस्सा हो गए। कहा कि जो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं उन्हें कंबल नहीं मिलेगा। उन्होंने कंबल वापस ले लिया और महिलाओं को हटने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि यह उनका निजी कार्यक्रम था, इसलिए उन्हें यह सब करने का अधिकार है। एक और घटना यूपी के ही बुलंदशहर में घटी, जहां जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अमरगढ़ गांव में एक वायु सैनिक और उनके पिता पर हमला किया गया। जहां सड़क पर निकल रही एक बारात के दौरान मामूली बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि एयरफोर्स जवान और उसके प्राध्यापक पिता पर लाठी डंडों और रॉड से हमला कर दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक अमरगढ़ गांव निवासी जितेंद्र सिंह एक प्राथमिक विद्यालय में प्राध्यापक हैं। पिछले गुरुवार को ही वह अपने बेटे प्रथम सिंह के साथ गांव में ही आयोजित एक सगाई समारोह से कार से अपने घर लौट रहे थे। प्रथम सिंह भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं। इसी दौरान रास्ते में आकाश वर्मा की बारात गुजर रही थी। डीजे की धुन पर सड़क पर घुड़चढ़ी का कार्यक्रम चल रहा था और बाराती सड़क पर नाच रहे थे। आरोप है कि कई बाराती शराब के नशे में थे और हाथ में शराब की बोतल लिए हुए थे। बताया जा रहा है कि कार चला रहे प्रथम सिंह ने आगे बढ़ने के लिए हल्का हॉर्न बजाकर साइड मांगी। इसी बात पर कुछ बाराती भड़क उठे और गाली गलौज शुरू कर दी। जब पिता पुत्र ने विरोध किया तो मामला हाथापाई में बदल गया। दोनों सड़क पर गिर पड़े और कुछ समय के लिए बेहोश हो गए। यह भी आरोप है कि हमले के दौरान उनके हाथ की घड़ी और सोने की चेन गायब हो गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सांप्रदायिक हिंसा के बाद पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगा। पत्थरबाजी के मामले में 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि इसके उलट आरोपियों को छोड़ दिया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोग उस समय तरावीह की नमाज पढ़ रहे थे और उनका हिंसा से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बढ़ रही नफरत के बीच मोहब्बत और एकता की मिसालें भी हैं। यूपी के लखनऊ विश्वविद्यालय के भीतर एक मस्जिद है। प्रशासन ने ऐतिहासिक लाल बारादरी इमारत और उसमें मौजूद मस्जिद के गेट को सुरक्षा कारणों से सील कर बैरिकेडिंग लगा दी। छात्र नेताओं और पुलिस छात्रों ने इस कार्रवाई के खिलाफ परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय ने कथित तौर पर ASI संरक्षित इस जर्जर इमारत से होने वाले संभावित खतरे को रोकने के लिए यह कदम उठाया। इसके जवाब में छात्रों ने बैरिकेडिंग गिरा दी और मस्जिद के बाहर ही नमाज पढ़ी। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए हिंदू छात्रों ने नमाजियों के पीछे खड़े होकर मानव ढाल बनाकर एक सुरक्षा घेरा बनाया। महत्वपूर्ण है कि लाल बारादरी लगभग 200 साल पुरानी ऐतिहासिक संरचना है, जिसका निर्माण 1800 ईस्वी में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने कराया था। यह इमारत विश्वविद्यालय की स्थापना से भी पुरानी है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है।
दलेन संवाददाता आवेश तिवारी की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।